सिर्फ 2 आटा और कैबेज मिक्स करके ये इतनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सच कहूँ तो ये इतनी टेस्टी बनी है कि आप इसे किसी भी मौके पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। देखने पर ही आपको पता चल गया होगा कि मैं ये किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये थाली पीठ है जो कि मैंने कैबेज और 2 आटे मिक्स करके बनाया है। तो आपने कभी ये कैबेज वाला थाली पीठ कभी ट्राई किया है क्या? अगर नहीं खाया है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स शेयर की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्रीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झनझनीत रेसिपी बनाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी सिखाने वाली हूँ। इसे आप सुबह के नाश्ते में या शाम के चाय के साथ बनाकर मजे से खा सकते हो। अब थाली पीठ का नाम सुनकर लगता है कि इसे बनाने के लिए बहुत टाइम लगता होगा। खास बात यह है कि मैं इसे सिर्फ 2 आटे से ही बनाने वाली हूँ और बहुत ही कम टाइम में बनाने वाली हूँ। ना कोई झंझट, ना कोई एक्स्ट्रा तैयारी, बस कैबेज ग्रेट कर लिया, आटा मिला लिया और तवे पर सेक लिया। ऐसे झटपट थाली पीठ तैयार हो जाता है। खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप सबको पसंद आ जाएगा। हेल्दी भी है और दिन भर पेट भी भरा रहता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये झटपट बनने वाली थाली पीठ। कैबेज थाली पीठ बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देखते हैं। अदरक, हरी मिर्च, कैबेज, लहसुन, अजवाइन, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, हींग, तेल, बेसन का आटा, चावल का आटा। तो सबसे पहले हम एक अच्छा वाला कैबेज लेंगे, फिर इसके ऊपर के 3-4 लेयर हटा देंगे क्योंकि इसमें मिट्टी और गंदगी लगी रहती है। आप देख सकते हैं ये लेयरिंग हटा देने से कैबेज अभी साफ दिख रहा है। अब इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे और एक बड़ा वाला ग्रेटर लेकर इसे कैबेज को ग्रेट कर लेंगे। और ये कैबेज ग्रेट करने से हमारा थाली पीठ बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैंने खीरे का भी थाली पीठ बनाया है। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप जाके जरूर देखिएगा और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो ये कैबेज हमारा ग्रेट करके हो गया है। कैबेज का थाली पीठ बनाने के लिए हमें पहले ही स्टेप में कैबेज ग्रेट करके लेना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रेट हुआ है। हमें इसे ऐसे ही फाइन ग्रेट करके लेना है। इधर आप कैबेज को चॉप करके बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो थाली पीठ हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। अब क्या करना है, इसमें नमक ऐड कर देंगे। लगभग मैंने हाफ चम्मच नमक इधर ऐड किया है। इसे मिक्स करेंगे जिसे नमक कैबेज पर लगने से कैबेज पानी छोड़ना चालू करेगा। फिर कैबेज को नमक लगाकर थोड़ी देर साइड में रखेंगे जिससे कैबेज के अंदर का पानी सेपरेट हो जाए। अब एक वाटन रेडी करेंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे। इसमें 5-6 हरी मिर्च, अदरक के 2 इंच के टुकड़े मैंने इधर कट करके ऐड किए हैं। फिर लहसुन की 10-12 कलियां ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए। तो वाटन हमारा रेडी हो गया है। इसे अब साइड में रखते हैं। अब 5-10 मिनट के बाद ये कैबेज आप देख सकते हैं, इसके अंदर का पानी हमें निचोड़कर सेपरेट कर लेना है जिससे डो हमारा बनाते वक्त ज्यादा चिपचिपा नहीं बनेगा। अब दोनों हाथों से इसके अंदर का पानी निचोड़ ले। हम देख सकते हैं कि इसमें से पानी कितना निकलना चालू हो गया है। लगभग ये कैबेज 2 कप जितना बना है। मैंने इधर कैबेज पूरा यूज नहीं किया था, थोड़ा सा ही मैंने बचा कर रखा था। तो देख सकते हैं ये पानी कितना सेपरेट हो गया है और कैबेज में से पानी निकलकर ये ड्राई बन गया है। और ध्यान रखें कि ये जमा हुआ पानी को फेंकना नहीं है, ये हमें आगे आटा गूंदने के लिए यूज हो जाएगा। तो आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक परात लेंगे और इसमें 2 कप जितना बेसन का आटा ऐड करेंगे और मैं यहाँ पर हाफ कप चावल का आटा यूज करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही आटे से इसे बना रही हूँ। थाली पीठ वैसे बहुत सारे आटे मिलाकर बनाया जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 2 ही आटे इस्तेमाल करके ये स्वादिष्ट कैबेज का थाली पीठ बना सकते हैं। फिर इसमें हाफ चम्मच हींग, 2.5 चम्मच सफेद तिल इसे जरूर ऐड करिएगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट और टेक्सचर निकल कर आता है। फिर हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक डालकर सबको मिक्स कर देंगे। सारे मसाले एक साथ मिक्स होने दें। और एक बात ध्यान रखें कि हमने कैबेज में पहले ही नमक ऐड किया है।
अब इसमें मैंने थोड़ा ही नमक ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें कैबेज ऐड करेंगे और वाटन बनाया हुआ सारा इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च एक्स्ट्रा ऐड करके ग्राइंड करके ऐड करें। फिर इसे आटे में मिक्स करते जाएंगे। ये थोड़ा मिक्स हो जाए, इसके बाद हाफ चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके ऐड करें। अब सारे आटे को अच्छी तरीके से गूंदना है। आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, फिर भी आटा गीला होकर एक दूसरे से जुड़ रहा है। अगर आप कैबेज को ऐसे ही ग्रेट करके ऐड करते तो आटे में नमक ऐड करने से आटे में थोड़ी देर बाद पानी छूटना चालू हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि कैबेज पर नमक डालकर पानी निचोड़कर ही कैबेज यूज करें। और आप देख सकते हैं कि ये बिना पानी का आटा जुड़ गया है। फिर इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। लगभग मैंने 1 कप जितना ही हरा धनिया ऐड किया है। अब इसे भी आटे में मिक्स करेंगे और इसका कलर भी देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। तो विदाउट पानी का हमने ये डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस डो को हमें ज्यादा भी टाइट रखना नहीं है, इसे हल्का पतला रखना है जिसे थाली पीठ अच्छे से बन सके। अब इसे साइड में रखते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। हमारी अब थाली पीठ बनाते कैसे है वो देखते हैं। हर एक स्टेप फॉलो करिएगा तभी आपका थाली पीठ बनकर तैयार हो जाएगा। नया तरीका है लेकिन आपको आसानी से आ जाएगा। तो क्या करना है, एक बाउल लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे और एक साफ व्हाइट कपड़ा लेकर इसे पानी में डिप करेंगे और कपड़े को गीला कर देंगे और इसके अंदर का 50% पानी निचोड़कर सेपरेट कर ले। अब एक चकला लेकर वो गीला कपड़ा चकले के सभी साइड फैलाकर रख देंगे और कपड़ा इतना ले कि पूरे चकले के बाहर बचा रहना चाहिए। इतना साइज का यूज कर ले। अब क्या करना है, हाथ को पानी में डिप करके गीला करेंगे और आटे का एक बॉल बनाएंगे। एक रोटी बनाने के लिए हमें जितनी लोई का साइज लगता है उतना ही साइज इधर यूज करें। हमारी सिर्फ 3 उंगलियों से इसे टैप करते इसको राउंड रोटी जैसे शेप में लाना है और राउंड करते वक्त आटा हाथ पर स्टिक हो जाए। फिर से हाथ को पानी में डिप करके इसे फिर से राउंड शेप देंगे। पहले आउटर साइड इसे पतला बनाएंगे, बीच में प्रेस करके इसे कॉर्नर में शिफ्ट करके ये सभी साइड इवनली राउंड हो जाएगा। एक्चुअली ये थाली पीठ की थिकनेस थोड़ी ज्यादा रहती है, मुझे ये पतले पसंद है तो मैं इसे पतला ही बना रही हूँ। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद ये रेडी हो गया है। एक उंगलियों से इसके ऊपर छेद कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो थाली पीठ में ये छेद क्यों किए जाते हैं आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थाली पीठ बनकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम सेकने की तैयारी करेंगे। तो गैस को ऑन करें और एक पैन ले। ये थाली पीठ हम तवे के ऊपर सेकने वाले हैं। आप इसे रोटी वाले तवे पर भी बना सकते हैं। तो पैन अभी हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हाफ चम्मच घी ऐड करें और घी को सभी जगह फैलाना है। एक बार में ये सभी साइड फैल जाएगा। थाली पीठ के नीचे के कपड़े को दोनों कॉर्नर से सीधा उठाकर तवे के ऊपर डाल देंगे और ऊपर से हल्का पानी का छींटा डालकर हाथ से टैप करेंगे ताकि कपड़े से ये आसानी से सेपरेट हो जाए। अब कपड़े को हल्का ऊपर की तरफ निकाल देंगे और देख सकते हैं ये कितना आसान है बनाना और कपड़े को पकड़ते वक्त डरने की जरूरत नहीं है। कपड़ा उठाने से ये नीचे नहीं गिरेगा तो इसे आराम से तवे पर ट्रांसफर कर लीजिए। अब जो छेद हमने लगाए थे उसके अंदर घी ऐड करेंगे। इसके अंदर घी डालने से घी अंदर की साइड फैल जाएगा और गैस को लो फ्लेम पर रखकर इसे 1 मिनट तक ढक कर रखें। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये नीचे से तवे से सेपरेट हो गया है। इसे पलट लेंगे और दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। एक्चुअली थाली पीठ एक साइड से ही सेका जाता है, मैंने इसे 2 साइड सेका है क्योंकि मुझे इसमें क्रिस्पी वाला टेक्सचर चाहिए था। और देख सकते हैं आप ये थाली पीठ हमारा बनकर तैयार हो गया है, एकदम खस्ता और करारा, और ये कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है। अब फिर से मैं आपको थाली पीठ बनाने का प्रोसेस सिखाने वाली हूँ। अब क्या करना है, और वही कपड़ा चकले के ऊपर फैला कर रख देंगे। इसके ऊपर पानी का छींटा लगाकर सभी साइड फैला देंगे। फिर आटे का एक बॉल लेकर इसे आउटर साइड उंगली से टैप करेंगे। हाथ पर स्टिक हो जाए तो हाथ पर पानी लगाकर इवनली सभी साइड फैला देंगे। एक बार में ये बन जाए गैस को लो फ्लेम पर रखकर घी ऐड करके सभी साइड फैला देंगे। फिर कपड़े के दोनों कॉर्नर को उठाकर सीधा तवे के ऊपर डाल देंगे।
ऊपर से पानी का छींटा लगाकर कपड़े को रिमूव कर देंगे। फिर छेद के अंदर घी लगाकर इसे ढककर इसे 1 मिनट तक सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं ये भी थाली पीठ हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये बनाते वक्त इसकी खुशबू इतनी अच्छी फैलती है कि मुंह में पानी ही आ जाएगा। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय और आपको कुछ अलग खाने का क्रेविंग हो रहा है तो ये कैबेज का थाली पीठ जरूर बना कर देखें। और ये इतना इंस्टेंट बनता है कि आपको क्या ही बताऊं। आपको डोसा बनाने में ही इतना टाइम लगता है, उससे कम टाइम में ये हेल्दी थाली पीठ बनकर तैयार हो जाता है। और आपको पता था क्या, कैबेज और बेसन से इतना अच्छा थाली पीठ बन सकता है। ये टेस्ट में इतना लाजवाब है कि आप बेसन का चीला खाना छोड़ देंगे। और आपको बेसन के चीले पसंद है तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आ जाएगा। तो रोज रोज का खाना बनाकर और खाकर हम बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या अलग बनाया जाए। तो ये थाली पीठ से बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। और ये हेल्थ के लिए इतना फायदेमंद है कि सिर्फ 2 ही खाने से आपका दिन भर पेट भरा रहेगा और दिन भर एनर्जी भी मिलेगी। बच्चों को इतना पसंद आएगा कि आप इन्हें टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे सारे थाली पीठ बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप दही लोनी या टोमेटो सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे लोनी के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थाली पीठ बनाना कितना आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।